नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में अमेरिका की कैलिफोर्निया से आए युवा व्यवसायी द्वारा बातचीत के दौरान बताया गया कि एक बैग लेकर वह अमेरिका गए थे, लेकिन वहां पर लगातार मेहनत के बाद उन्होंने आज अपनी स्वयं की ट्रांसपोर्ट कंपनी स्थापित की है और वहां पर कई व्यवसायों से जुड़कर भारत में मैथिली प्रोडक्शन को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की गई, जिसमें करीबन 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में अमेरिका के कैलिफोर्निया से सम्मिलित होने पहुंचे जेसी सिंह द्वारा चर्चा में बताया गया कि 18 वर्ष पहले भारत में रोजगार और अन्य समस्याओं के कारण अमेरिका के कैलिफोर्निया चले गए थे और फिर वहां पर उन्होंने तमाम मुश्किलों का सामना करने के बाद स्वयं की मेहनत पर ट्रांसपोर्ट कंपनी संचालित की और फिर आज वह वहां पर काफी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। लेकिन भारत की मिट्टी के प्रति उनकी कई जिम्मेदारियां हैं और उन्हीं जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए भारत में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीएम हाउस में जुड़े तमाम अधिकारियों से मैथिली इन प्रोडक्शन को लेकर चर्चा की है। उनका कहना था कि व्यापार नीति के तहत नितिन गडकरी द्वारा एथिलीन प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही थी, जो कि पेट्रोल में मिलकर ईंधन का काम करता है और यह गेहूं की फली और गन्ने के अवशिष्ट से बनता है, जिससे किसानों को भी काफी फायदा पहुंचेगा। इसके पहले मध्य प्रदेश में 2 से 3 साल में पहला 150 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन की शुरुआत की जाएगी, तो वहीं अन्य हमारे विदेशी दोस्तों के साथ मिलकर देश में 2000 करोड़ के लगभग बिजनेस लगाया जाएगा, जिससे यहाँ पर रोजगार भी बढ़ेगा। मिलेगा और जो हमारी किसानी है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो गन्ने से और अनाज से होते हैं और उससे हमारे किसानी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं किसानी परिवार से हूँ, मैं यही सोच के आया हूँ कि पहले तो युवाओं को जो यहाँ से बैग उठा के बाहर भागते कि भैया वो बंद करो, देयर इज़ नो वेयर लाइक होम। और दूसरा जो हमारे किसान भाई हैं, हमें देखने को मिलता है कि वो हर रोज़ मुश्किल से निकल रहे हैं। तो अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट लेके आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो उनको उनकी फसलों के अच्छे रेट मिलने शुरू हो जाएंगे, तो उससे किसानी भी सुधरेगी और उससे जो युवा हैं उनका फ्यूचर भी बनेगा। जेसी सिंह। मकर संक्रांति पर्व पर उड़ने वाली पतंगों से किसी तरह का हादसा न हो, इसको लेकर भारतीय रेलवे ने अधिसूचना जारी की है, जहां रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के पीआरओ खेमराज मीणा ने जानकारी देते हुए कहा कि अक्सर देखा जाता है कि रेलवे लाइनों के ऊपर पटरियों के आसपास 25,000 वोल्ट के ओवरहेड तार लगे रहते हैं। मकर संक्रांति के दौरान लोगों द्वारा पतंग उड़ाने को लेकर कई बार मेटेलिक धातु के धागे का उपयोग भी लोगों द्वारा किया जाता है। ऐसे में कई लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। इंदौर रेलवे स्टेशन स्थित अपने कार्यालय में पीआरओ ने बताया कि हादसों से बचने के लिए रेलवे पटरी के आसपास पतंगे नहीं उड़ाएं। वहीं रेलवे द्वारा इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। रेलवे पीआरओ के मुताबिक रेलवे विभाग के जवानों को इसके लिए सूचना दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशनों पर पैसेंजरों को जागरूक करने के लिए अनाउंसमेंट भी करवाया जा रहा है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रेलवे लाइन के ऊपर 25,000 वोल्ट के हेड तार लगे हुए हैं। यह देखने में आया है कि पतंग उड़ाने के लिए मेटेलिक धागे का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण रेलवे लाइन के समीप पतंग उड़ाने से जानलेवा झटका लग सकता है। सर्वसाधारण से अनुरोध है कि रेलवे लाइन के पास पतंग नहीं उड़ाएं। धन्यवाद। देखिए, पटरियों के आसपास हमारे जो 25,000 वोल्ट की जो हेड ओवर इक्विपमेंट बोलते हैं वो लगे रहते हैं। तो इसलिए क्या है कि जो मेटेलिक धागा है वो उस पर जो ट्रैक के आसपास ना पतंग उड़ाएं, क्योंकि पतंग उड़ने से किसी को झटका भी लग सकता है तो उसकी हानि हो सकती है। इसलिए हमारा यह है कि हम लोग सभी को अवेयर कर रहे हैं कि ट्रैक के आसपास पतंग ना उड़ाए, क्योंकि मेटेलिक धागे से किसी को करंट जोखिम आ सकता है। तो इस वजह से हम लोग सभी को एक अपील करते हैं कि रेल के ट्रैक के आसपास ये पतंगे ना उड़ाएं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने को लेकर राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू के इंदौर आगमन पर कांग्रेस कमेटी इंदौर की ग्रामीण जिला महिला अध्यक्ष रीता डांगरे शिवराज सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम पुलिस एसीपी को ज्ञापन सौंपा है।
कांग्रेस नेत्री रीता डांगरे ने बताया कि मध्य प्रदेश में नाबालिग बालिकाओं महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। पीड़िताओं को धमकाया जा रहा है, उनके साथ गलत काम हो रहे हैं, लेकिन सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इससे बेखबर है। लिहाजा राष्ट्रपति माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को वह ज्ञापन सौंपना चाहती थी, किंतु प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए पुलिस अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने शिवराज सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं मामले में पुलिस एसीपी धैर्य सिंह येवले ने बताया कि कांग्रेस नेत्री द्वारा उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है, जो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में मैं आज राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना चाहती थी, क्योंकि शिवराज जी की सरकार में जो आज हालात बन रहे हैं उससे शिवराज जी बेखबर हैं। मैं चाहती हूँ कि वो बहुत जल्दी इस्तीफा दें, और इसी के कारण आज हम आवेदन देने जा रहे थे। बहुत परेशान हैं हम भी, क्योंकि आज मेरा इतना बड़ा संघर्ष जारी है, उसके बावजूद भी कहीं मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। आज बेटियों के साथ दुष्कर्म बढ़ते जा रहे हैं, इसी के कारण मैं आवेदन देने जा रही हूँ। रीता डांगरे जी महिला कांग्रेस की जिले की अध्यक्ष है। उनके द्वारा महिला उत्पीड़न को लेकर जो हो रहा है उसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन मैंने प्राप्त कर लिया है और ये उचित माध्यम द्वारा मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचवा दूँ। सर, आज यहाँ पे किसी की गिरफ्तारी है? नहीं, ऐसा कुछ परिस्थिति बनी ही नहीं। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन दिया है और वो हमने ले लिया है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इंदौर के युवा दंपति ने न केवल शहर का नाम नीदरलैंड में रोशन किया है, बल्कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में अपने कई इनोवेटिव आइडियाज और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में हुए आयोजन में शामिल हुए थे। तेल, इस्पात और खनिज जैसे व्यापार व्यवसाय का धनी कहा जाने वाला देश नीदरलैंड में इंदौर की सफाई के चर्चे जोरों पर होते हैं। यह बात इंदौर के नंदानगर के वार्ड क्रमांक 25 की पार्षद संगीता चौखंडी के बेटे सागर चौखंडी और उनकी पत्नी ने नीदरलैंड से प्रवासी भारतीय के रूप में इंदौर पहुंचने पर मीडिया से खास चर्चा की। उन्होंने बताया कि नीदरलैंड में वह आईटी सेक्टर में काम करते हैं और वह चाहते हैं कि इंदौर सहित पूरा मध्य प्रदेश आईटी का हब बनेगा और यहाँ रोजगार के अवसर खुले, ताकि युवाओं को भटकना नहीं पड़े। वहीं नीदरलैंड के निवासियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों से भी वह काफी प्रभावित हुए। वहीं आयोजन में काफी उन्हें उत्साह नजर आया। जी, मैं नीदरलैंड निवासी हूँ। मैं नीदरलैंड्स के यूट्रेक्ट शहर से आता हूँ। मैं पिछले 6 साल से वहाँ स्थायी निवासी हूँ। मेरा बचपन यहीं इंदौर में बीता है और यहीं से मैंने शिक्षा प्राप्त की है। जिस तरीके से मैं इस शहर की रंग रूप देखता हूँ, सब कुछ बदला सा है, सब कुछ बहुत अच्छा सा है, रंगीन सा माहौल है। सो शहर का जो काया पलट हुआ है वो बिल्कुल सराहनीय है, और जिस तरीके से इंदौर ने एक रोल मॉडल की तरह इस देश के सामने एक मॉडल प्रेजेंट किया है स्वच्छता का, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि पूरे देश में एक स्वच्छता की लहर दौड़ पड़ी है। स्टार्टअप को लेके बहुत सारा पोटेंशियल है हमारे राज्य में। मैं जब मध्य प्रदेश को देखता हूँ तो जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं जो बोलते हैं कि एक एक किसान का देश राज्य है, तो एग्रोटेक में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आईटी डिजिटलाइजेशन में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट में डिजिटलाइजेशन से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो युवाओं को रोज़गार के तौर पे एक नई डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। इंदौर आके बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी साफ़ सफाई और इतना सुंदर दिख रहा है शहर, लाइटिंग इतनी सुंदर करी गई है। हम लोग का स्वागत भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड बहुत प्राउड फील हो रहा है इंदौर को देख के। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर किस तरह के क्या आइडियाज़ है, क्या उम्मीदें हैं आपको? बहुत सारे आइडियाज़ हैं आईटी कंपनी के लिए, जैसे इन्होंने अपनी कंपनी भी खोली है, तो हम लोग के पास और बहुत सारे आइडियाज़ हम लोग नीदरलैंड से लेके आए हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड। सो वो युवा जनता को बहुत हेल्प करेगी उनके जॉब्स के लिए इन द फ्यूचर। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे भी पैदा तो इंदौर में हुए हैं पर अब अप्रवासी भारतीय कहलाएंगे, और वो खास इस इवेंट के लिए आए हैं। तो मैं भी वार्ड क्रमांक 25 की पार्षद हूँ, तो मैं और मेरे बेटे ने हम जन सेवा का संकल्प लिया है, तो सोचते हैं कि बहुत अच्छा काम है। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने प्रवासी भारतीय अतिथियों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की,
जिसमें उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 3500 से अधिक प्रवासी भारतीयों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाई। कुल 300 करोड़ रुपए 3 दिनों में आयोजन में लगाए। नहीं है, जानवर नहीं है, क्या इसको क्या बोलूं? माइक दे तो मैं माइक में बोलता हूँ। जाके देखो बाहर में, आप तो बैठा है, देखो मेरा चश्मा फेंक गया। जाके देखो माता जी लोग किस तरह से सेवा कर रहे हैं वहाँ बाहर में। आप लोग को जगह मिल गया, भाई उन्नत के लिए बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल हम लोग साथ हैं। अगर नहीं है शक्ति सेवा करने को, मत बुलाओ, मत करो। अगर आपके जगह नहीं है। दरअसल प्रवासी भारतीय सम्मेलन कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण नहीं मिलने पर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने नाराजगी जताई है। साथ ही प्रवासी भारतीयों के साथ ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुए दुर्व्यवहार से इंदौर की छवि देश पटल पर खराब करने का भाजपा पर आरोप लगाया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी इंदौर आए थे, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया था। वहीं कई ऐसे प्रवासी भारतीय कार्यक्रम स्थल में शामिल होने से वंचित रह गए थे, जिसके बाद कई एनआरआई अतिथियों ने नाराजगी भी जताई थी। इसी को लेकर मंगलवार को कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने पत्रकार वार्ता आयोजित की और भाजपा पर जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग करने और देश पटल पर एनआरआई के दुर्व्यवहार से इंदौर का नाम खराब होने की बात कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने प्रवासी भारतीयों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगने की बात कही है। देखिए, ये कोई, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है और कांग्रेस का विरोध का विषय भी नहीं है। कांग्रेस तो इस प्रोग्राम को सर आंखों पर रख रही थी कि ठीक है, जिनकी सरकार है उनको मौका मिला है कि देश में, शहर में, देश में, प्रदेश में विकास होना चाहिए, विकास, रोजगार के, व्यापार व्यवसाय के, नौकरी के नए अवसर बनना चाहिए। उसको लेकर हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग और इंदौर शहर की जनता उत्साहित थी। और लंबे समय से, महीने 2 महीने से जो यहाँ काम को लेकर दिक्कत आ रही है, बार बार बैरिकेटिंग कर रहे थे, काम डामर को लेकर, यह चक्का जाम हो रहा था रोज़, और पिछले 4-5 दिनों से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे। लेकिन उसके बाद भी अंदर से उत्साह था कि यार इंदौर शहर में कुछ नया होने वाला है, मोदी जी आने वाले हैं, इतने सारे 3,500 से ज़्यादा अप्रवासी भारतीय इंदौर शहर में आएंगे, तो निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट के, रोज़गार के करेंगे तो रोज़गार और नौकरी के नए अवसर पैदा होंगे इंदौर शहर को लेकर। जो घटनाक्रम कल घटा वो निश्चित रूप से अशोभनीय है, निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा करो उतना कम है, क्योंकि हमारे देश का संस्कार है अतिथि देवो भव। जिन अप्रवासी भारतीयों को हमने हाथ जोड़ के, पैर पड़ के, बार बार विदेश जाके बुलाया कि आप आओ, हमारा इंदौर देखो, हमारा अपना इंदौर देखो, हमारा देश देखो, और वापस से आप विदेशों में जो काम कर रहे हो अपने देश में भी एक संस्थान खोलो, उसको आगे बढ़ाओ ताकि आप हमारे देश की भी तरक्की हो। और सब लोगों ने भारत सरकार का निमंत्रण स्वीकार भी करा, आए भी। और लेकिन जितना गंदा व्यवहार उनके साथ कल हुआ, जिस तरीके से शिवराज सिंह जी चौहान और उनकी पूरी टीम ने सिर्फ मोदी जी को दिखाने को लेकर आयोजन करा, और जिस तरीके से बीसीसी के हॉल में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ज़्यादा और अप्रवासी भारतीय कम थे, सिर्फ मोदी जी को दिखाने के लिए इवेंट करा था क्या? और क्या हमारी दूरदृष्टि या हमारी सोच नहीं थी कि 1,500-2 हज़ार की कैपेसिटी वाले हॉल में हम कैसे 3,500 लोगों को बिठाएंगे और कैसे उनकी व्यवस्था करेंगे? तो निश्चित रूप से इतने बड़े सरकार के लेवल पे इतनी बड़ी गलती होना कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। इंदौर में 3 दिन प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन के बाद बुधवार को 2 दिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली समिट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश आस्था, अध्यात्म से लेकर पर्यटन, स्किल और एजुकेशन में अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। ये समिट तब हो रही है जब भारत की आजादी का अमृतकाल शुरू हो चुका है। हम सभी मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए जुटे हुए हैं। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो यह हमारा सिर्फ एस्पिरेशन नहीं, बल्कि हर भारतीय का संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा, भारत विश्व के कई देशों से बहुत अच्छी स्थिति में है। भारत इस साल G20 ग्रुप में भी बढ़ती हुई इकोनॉमी वाला देश है। एक ताजा सर्वे में बताया गया कि विश्व के ज्यादातर इन्वेस्टर्स भारत को पसंद कर रहे हैं। भारत इज ऑफ लिविंग एंड इज ऑफ बिजनेस पर काम कर रहा है। मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट के लिए आप सभी इन्वेस्टर्स का, उद्यमियों का बहुत बहुत स्वागत है। विकसित भारत के निर्माण में
मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। भोपाल के बेरागढ़ कला में ठेकेदार ने बीवी बच्चों समेत जहर पीकर जान देने की कोशिश की। ठेकेदार, बीवी और 4 बच्चों को हमीदिया में भर्ती कराया गया। सभी को हमीदिया अस्पताल के एमआईटी वार्ड में भर्ती किया गया है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम की मॉनिटरिंग में इलाज चल रहा है। खजूरी थाना पुलिस जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि कर्ज से परेशान होकर सुसाइड करने की कोशिश की गई है। खजूरी थाना प्रभारी संध्या मिश्रा ने बताया कि बेरागढ़ कला निवासी किशोर जाटव ठेकेदारी करते हैं। हमीदिया अस्पताल से बुधवार सुबह सूचना मिली कि किशोर जाटव, उनकी पत्नी सीता जाटव, 3 बेटियां कंचन जाटव, अन्नू, पूर्वा और एक बेटे अभय ने जहर पी लिया है। सभी की हालत खतरे से बाहर है। बयान के बाद ही सही तौर पर पता चलेगा कि परिवार को क्या समस्या थी। एडिशनल डीसीपी महावीर सिंह मुजाल्दे ने बताया कि खुदकुशी के पहले किशोर जाटव ने अपने भांजे को सुबह 6 बजे फोन कर कहा अलविदा। इसके बाद फोन काट दिया। सुसाइड की वजह की जांच की जा रही है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।